राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो, तो सेम 5 स्टूडेंट, अभी हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। हम बिजनेस में एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, अब बिजनेस जब भी कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो बिजनेस डिसीजन लेते वक्त अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो बिजनेस का मेन वर्क क्या है, प्रोडक्ट बनाना और उसको बेचना। लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर करता है ना, उससे पहले उसको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। जैसे कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसकी पूरी मार्केट में डिमांड कितनी है उसके प्रोडक्ट की। उसके बाद उसके बाद उस डिमांड का वो प्राइस क्या सेट करे, उसकी कॉस्ट कितनी बियर हो रही है, और उसके और वो प्रोडक्शन के लिए कितना कैपिटल यूज कर सकता है, कितना कैपिटल उसके पास है, वो कितना बोरो करेगा, कितना सब कुछ। तो ये सारे चीजें डिसीजन मेकिंग आती है, और ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, तब ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बिजनेसमैन जब भी अपने प्रोडक्ट को बेचेगा या जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उससे पहले वो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या एनालाइज करेगा। उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में भी कि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करे या स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस करे। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ओके, तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया वो क्या है, बट उसका मतलब जान लो, क्या कहता है वो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन हाउ कंपनीज डील विद मनी, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट एंड एनवायरनमेंट। क्या कहता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। वो फोकस करता है कि जो हमारी कंपनी है, वो कैसे अपनी मनी को डील करे, कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करे, कैसे वो मार्केट को एनालाइज करे कि उसकी डिमांड कितनी है, कॉस्ट कितनी आएगी, प्राइस हमें क्या रखना चाहिए। वो सारी चीजें सेटअप करे ताकि वो इन्वायरमेंट को भी सेफ रख सके और अपनी प्रोडक्शन भी कर सके और रिवेन्यू भी जनरेट कर सके। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लो, सबसे पहली प्रॉब्लम आप सबके पास आती है स्कार्सिटी की। ये वो प्रॉब्लम है जो आप क्लास 11 से पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स पढ़ते ही वक्त सबसे पहली प्रॉब्लम आती है स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम एक्सेस में यूज नहीं कर सकते, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज के विद इन रह के हमें अपनी प्रोडक्शन करनी है, और उन्हीं से हमें अपने रिवेन्यू जनरेट करनी है। तो इस प्रॉब्लम को ना भूलते हुए अपने बिजनेस को चलाना और लॉन्ग टर्म तक सरवाइव भी करना, लॉन्ग रन में सरवाइव भी करना, क्या कहलाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, business economics looked at the important idea of scarcity and how it affects the production। अभी मैंने कहा ना, जैसे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम ओवर यूज नहीं कर सकते, ज्यादा वेस्टेज नहीं कर सकते। तो ये जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है ना, ये हमारे प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि हम हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारा जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। हमें अगर हम रेज भी करते हैं कैपिटल, तब भी वो लिमिटेड है। ओवर कैसे रेज करेंगे। ओके, वैसे ही जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं या फिर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी लिमिटेड है, राइट। तो हम इस लिमिटेड चीजों को यूज करके इस प्रॉब्लम को डील करके प्रोडक्शन करेंगे, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। जैसे प्रोडक्शन, अब इट अफेक्ट द प्रोडक्शन, अब स्कार्सिटी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, तो हम हर एक कॉर्नर में तो नहीं कर सकते ना,
वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर सकते। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें इंडिया में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन से ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और अगर हमें वर्ल्ड वाइड चलना है तो उस वर्ल्ड वाइड में भी कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, तो वो कंट्रीज चूज करेंगे या वो स्टेट चूज करेंगे, तब जाके हम अपने रिसोर्सेज को सोल्ड आउट करेंगे। और उस सोल्ड आउट करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो हम हर एक जगह हर एक कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से भी डील करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे जो गुड एंड सर्विसेज आप बना रहे हो वो वो नेचर से आएगी ना। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, किसी भी चीज का रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से आएगा? नेचर से आएगा। अब वो नेचर हम तो लिमिटेड है ना, नेचर हमें एक्सेस में तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसको प्रोड्यूस होने के लिए एक लिमिटेड टाइम चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि हम नेचर को भी हार्म ना करें, और हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें वो बेटरमेंट हो सोसाइटी के लिए, और आप लॉन्ग रन में सर्वाइव भी कर पाओ। ओके, अब देखो, अब आता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? देखो, इट एक्सप्लोर बिजनेस थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारा जो पूरा सिलेबस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस है, मैक्रो का नहीं है। हम क्लास 11 का ही सिलेबस पढ़, तो जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, हम सप्लाई कितना कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन। अब देखो, ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब प्रोडक्शन में क्या आ रहा है? प्रोडक्शन में आ रहा है कि हम लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को रन करें या शॉर्ट रन में करें। तो ये सारी चीजें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते हैं। ओके, और बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है इन सब के ऊपर डिसीजन लेने में, अपने बिजनेस के लिए इन सब चीजों को एनालाइज करने में। ओके, बट अब हम पढ़ते तो हम मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? अब देखो, कोई भी बिजनेस है वो किसी भी कंट्री में रन करेगा तो उस कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करनी पड़ेंगे, राइट? अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, टैक्स को प्लान करना पड़ेगा, टैक्स तो हर कंट्री में पे करना पड़ेगा ना, तो वो टैक्स प्लानिंग करनी, इन्वायरमेंट में क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, वो सब कौन बताएगा हमें? माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो तो हमें ये बता देगा डिमांड कितनी है, सप्लाई कितने। इंडिविजुअल लेवल पे हम सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बता देगा कि आप बिजनेस को कैसे, आप बिजनेस अपने खुद के बिजनेस का सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हुए कैसे प्रॉफिट को जनरेट करो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करो, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बता देगा। डिमांड को एनालाइज करके, सप्लाई को करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करके, इन सब को एनालाइज करके। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको टैक्स प्लानिंग का बताएगा कि आपको अपना टैक्स कैसे प्लान करना है। आप जिस भी जगह परफॉर्म करो उसके एक स्टैंडर्ड्स रूल होंगे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए, कोई क्राइम ना करते हुए, और इन वो अब जैसे कि आजकल इन्वायरमेंट इशू बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन, तो इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचते हुए, तो इन सारी चीजों के बारे में जो ग्लोबल लेवल पे है, जो पूरे इन्वायरमेंट पूरे सराउंडिंग के बेस पे, वो कौन बताएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। अच्छा देखो, अब हम डील करेंगे साइंस में। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस कैसे कैसे? साइंस का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड रूल्स जो हर एक एरिया में फॉलो होगा। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, इंडिया में नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये जो रूल हमने एक बार बना दिया वो हर जगह फॉलो होगा। अगर ग्रेविटी कहती है कि चीजें अगर आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो वापस नीचे जमीन पे आएगा, तो ये ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी अब हर जगह, आप चाहे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, ग्रेविटी फॉलो होगी, ऊपर चीज फेंकोगे तो नीचे ही आएगी। ओके, तो ये तो साइंस कहती है। अब देखो, तो हम जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसको साइंस क्यों ट्रीट करें? हम उसको साइंस इसलिए ट्रीट करें ताकि हम अपने जो जो
इकोनॉमिक्स में क्या होती है, बहुत सारी थियोरीज होती है। तो अब इन थियोरीज को हम एक्यूरेट तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन थियोरी की हेल्प से हम अपने बिजनेस में जो हमने गोल सेटअप किया है, उस गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस यूज करें कि जो ये थ्योरीज इकोनॉमिक्स में है, इनकी हेल्प से हम अपने गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। और अब किसी भी बिजनेस का गोल क्या होगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यही एक अल्टीमेट गोल होता है किसी भी बिजनेस का। एक अल्टीमेट गोल क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हम इस गोल को अचीव कर सकें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, नॉर्मेटिव। अब देखो नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है। अब दो तरह की अप्रोच पढ़ी होंगी आपने, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। अब बताओ, सोचो क्या होता है। एक तो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, क्या मतलब है इनका। देखो, पॉजिटिव का मतलब तो ये हो गया कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हैपन, और उसका हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला, जिसका हमें रिजल्ट मिला। तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है वो किस में, कौन सी अप्रोच में आती है, पॉजिटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, व्हाट एक्शन वी कैन टेक, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, क्या एक्शन हम ले सकते हैं, वो क्या होती है, नॉर्मेटिव अप्रोच। तो अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, उसमें हम नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं कि अब जो हो गया तो पास्ट हो गया ना, अभी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट में हम ऐसी क्या पॉलिसी बनाए, प्रेजेंट में हम ऐसी क्या पॉलिसीज बनाए, ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हम अपने बिजनेस में सेटअप करें, ताकि ताकि हम अपने गोल, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है, या फिर जो भी गोल आपके ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो उसको हम अचीव कर सके। तो इसलिए हम नॉर्मेटिव, व्हाट एक्शन शुड बी टेक, तो एक्शन में क्या आ गई, स्ट्रेटेजीज आ गई, पॉलिसीज आ गई, या कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल जो आपकी कंपनी फॉलो करेगी, जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लोगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो वो किस में आ जाएगी, नॉर्मेटिव रेदर देन पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट के बारे में, पास्ट को हम जज करके क्या ही कर लेंगे, उससे कितना ही हम कुछ निकाल, वो अलग बात है कि नॉर्मेटिव एनालाइज करते वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बट नॉर्मेटिव में आप डिसीजन ले सकते हो ना, इसलिए हम नॉर्मेटिव अप्रोच फॉलो करें। नॉर्मेटिव में ये पॉजिटिव भी इंक्लूड है, और नॉर्मेटिव तो है। पॉजिटिव सिर्फ ये बताएगा कि पास्ट में क्या हुआ, उसके बाद आगे क्या होना है कुछ नहीं बताएगा। लेकिन नॉर्मेटिव क्या हो रहा है, नॉर्मेटिव में आप पास्ट को भी एनालाइज करो कि पास्ट में हमने क्या क्या गलती की जिससे हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। प्रेजेंट में आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे फ्यूचर में आप अपना गोल अब अचीव करो। तो ये तीनों चीजों की बात करें, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको डील करता है, नॉर्मेटिव एनालिसिस को या नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, टेकिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये अब नॉर्मेटिव जैसे ही है, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ, इकोनॉमिक्स में आपके पास बहुत सारी थियोरीज है, लेकिन वो थियोरीज तो लिख गई ना। अब जब कोई थियोरीज जो 90s में बनी हुई है, 90s में बनी हुई है, अब वो 90s की थ्योरी आप आज कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करते हैं कि जो ये थियोरी है वो ठीक है, हम इन थियोरी को भी एनालाइज करेंगे, इन थियोरी को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए रियल लाइफ में हमें जो डिसीजन लेने होंगे, हम उस बेस पे अपना डिसीजन लेंगे। इस बेस पे डिसीजन नहीं लेंगे कि ये एक थ्योरी है, ये कुछ कहती है और इसी के बेस पे हम अपने स्ट्रेटेजी गोल्स बनाते हैं। नहीं, हम अपने प्रेजेंट को देखते हुए, अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हुए कि हमारे इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट कैसे, तब हम रियल लाइफ को एनालाइज करते हुए तब हम कोई डिसीजन लेंगे। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको फॉलो करने को कहती है, प्रैक्टिकल अप्रोच rather than that written approach. Okay, then applying private enterprises and market theories. अब देखो, प्राइवेट है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस कितने भी बिजनेस हो, उनका तो गोल है, वो इंडिविजुअल अपने
इंडिविजुअल ही फॉलो करता है, वो पूरी सोसाइटी के बारे में ना सोच के इंडिविजुअल लेवल पे सोचो, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? रिवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अब इसको फॉलो करते हुए वो मार्केट की साइड थ्योरी, जैसे डिमांड की थ्योरी होगी, डिमांड हो गई, सप्लाई होगा, कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट, इन सबको एनालाइज करेगा और यूज करेगा, और साथ ही साथ अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस का जो गोल है उसको भी ध्यान में रखेगा, ताकि वो बिजनेस का डिसीजन ले सके और जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है उनका बेस्ट यूज करके अपने अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उनको प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैसे अपने पूरे बिजनेस में एलोकेट करता है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, और ये उस रिसोर्सेज को अपने पूरे बिजनेस में एलोकेट करने का काम कौन बताती है? थियरीज। तो थियरीज हेल्प करेंगे एंटरप्राइजेस की कि वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें अपने बिजनेस में, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, अब है देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अभी हमने यहाँ पे एज एन साइंस पढ़ लिया कि हम जो जो रूल्स हैं वो रूल्स को सेटअप कर देते हैं ताकि वो बिजनेस उसको फॉलो करता रहे और अपने गोल को अचीव। अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे साइंस बोल रहे हैं, अब आर्ट बोल रहे हैं। तो आर्ट क्यों बोल रहे हैं? आर्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम डे टू डे एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस को, फिर कोई डिसीजन लेते हैं अपने गोल को। जो भी कंपनी है, कंपनी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डे टू डे, लाइक पर पीरियड, उसको एनालाइज करना पड़ता है। अगर लास्ट ईयर में कुछ हुआ तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में भी वही सेम बात हो। तो इसलिए वो एक आर्ट है कि उसको डे टू डे, टाइम टू टाइम अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, अपने आप को जज करना पड़ता है, ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो वो फॉलो कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके, और मतलब अपनी कंपनी को अपने गोल को अचीव करने की तरफ ले जा सके। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे। अब देखो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आता है मैनेजिंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को मैनेज करना, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, उनका लिए सबसे मेन मोटिव क्या है? अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते रहना, डे टू डे, मतलब टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहना, ताकि वो लॉन्ग रन में सरवाइव कर सके, लॉन्ग रन तक अपने बिजनेस को चला सके। ओके, यही उनका मेन मोटिव है। अब देखो जब कोई भी कंपनी है, उनको अगर पता ही नहीं होगा कि उनका प्रॉफिट कैसे हो रहा है, कैसे वो मैनेज करे, तब तक तो वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, अपने बिजनेस की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। राइट, राइट। तो इसलिए इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस को एनालाइज करके ये देख सको व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप प्रेडिक्ट कर सको, ताकि आप रूल्स एंड रेगुलेशन या अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाओ कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। ओके, फिर आता है स्टडिंग डिमांड एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। अब देखो डिमांड, ये तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है। अगर आपको अपना बिजनेस ओपन करना है और अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाना है, तो क्यों, तभी तो आपका बिजनेस तभी सरवाइव कर सकेगा जब आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी। अगर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है तो आप कभी सरवाइव कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते अगर डिमांड ही। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स डिमांड को स्टडी करने को कहता है कि आप डिमांड को देखो, फिर आप प्रेडिक्ट करो कि फ्यूचर में ट्रेंड कैसा है। कि जैसे मान लो कि कोई ऐसे लोग डिस्काउंट से ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ रही है, या फैशन सीजन आता है तो आप डिस्काउंट देते हो तब आपकी डिमांड बढ़ रही है, या कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर चीजें जैसे इन्वायरमेंट क्राइसिस है, या जैसे वॉर चल रही है तो वॉर की सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आप एनालाइज करो ताकि आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सको और बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सको। फिर है एनालाइजिंग कॉस्ट। अब डिमांड तो हमने कर ली, अब हमने प्रोडक्ट भी बना दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट में कॉस्ट आएगी ना, उस कॉस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस कॉस्ट को देखते हुए अपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेटअप करना, कॉस्ट को मिनिमम रखना,
वेस्टेज को मिनिमम रखना ताकि आपकी कॉस्ट कम आती रहे और आप प्रोडक्शन करते रहो। तो वो अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में आ जाएगा आपका लॉन्ग रन में करोगे शॉर्ट रन में। तो ये सारी चीजें एनालाइज करना, आपके कैपिटल को मैनेज। अब देखो ये हर एक बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने बिजनेस, अपने जो कैपिटल है उसको कैसे एलोकेट करे, जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करे ताकि उसकी जो मनी पावर है वो बढ़ती चली जाए। तो ये सब कौन बताता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है इन सारी चीजों को एनालाइज करने। अब लास्ट है डिसाइडिंग प्राइस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब ये तो आपके प्रोडक्ट की सबसे मेन कैटेगरी है, उसका प्राइस बना। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है इसको आप बेचोगे तो किसी प्राइस पे बेचोगे, तो ये प्राइस डिसाइड करना ताकि आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाए और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाए। तो ये सब कौन बताएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करेगा इसमें, इसकी स्कोप। अब देखो, अब पॉलिसीज बनाना, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज। ओके।